कराची में मॉनसून का 5वां स्पेल, दूसरे रोज भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। सुरजानी टाउन, गुलशन मुबार, फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद, डिफेंस, अजीजाबाद में मूसलाधार बारिश। एयरपोर्ट कयूमाबाद, बहादुराबाद, महमूदाबाद में भी बादल जमकर बरसे। शाहराह और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। नागिन चरंगी से सोहराब गोट तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। बारिश होते ही कई इलाकों से बिजली भी रूठ गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिकी शहरियों को टूटे हुए तारों, बिजली के खंभों और पीएमटी से दूर रहने की हिदायत। कराची की मलीर नदी में भी तुगयानी का खदशा, काजवे को बंद कर दिया गया। बलोच कॉलोनी के ट्रैफिक को कयूमाबाद चौरंगी की जानिब और गोदाम चौरंगी के ट्रैफिक को जाम सादिक पुल की तरफ मोड़ दिया गया। शहर में गुज़श्ता रोज की बारिश के असरात ताहाल बरकरार। नशेबी इलाकों से बरसाती पानी का अखराज ना हो सका। सुरजानी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, शादमान के इलाके ज्यादा मुतासिर। वजीर आला सिंध के दौरे के बावजूद राशिद मिन्हास रोड पर बरसाती पानी मौजूद रहा। ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मुतासरा इलाकों में मसरूफ अमल। महकमा मौसमियात की कराची में मजीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा, अलर्ट से शहरी खौफजदा। रहीम कोट और यूसुफ गोट के मकीनों की नकल मकानी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक शहर में 26 अगस्त तक तेज और 28 अगस्त तक समुद्री हवाओं के साथ दरमियानी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। जमीनी राब्ते मुनक़ता। बोलान में सैलाबी रैले से गैस पाइपलाइन और कौमी शाहराह को मिलाने वाले पुल को नुकसान। झलमगसी में गंदावा और मुल्हिका इलाकों के राब्ते ताहाल बहाल ना हो सके। कल्लात में पहाड़ी नदी नालों के करीब आबादी मुतबादिल जगह पर मुंतकिल। कई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। हम ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि जो अंडरटेकिंग्स दी थी कोर्ट के अंदर, उसकी क्या लीगल स्टैंडिंग है और उसके ऊपर इनसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो पर्सनल गारंटी की अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब उनको वापस लाना शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है। बड़े जिम्मेदार बने फिरते हैं, तो अभी उस जिम्मेदारी का सबूत दें। हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वापस लाने की ठान ली। नवाज शरीफ के मफरूर होने से मुतालिक बरतानिया को आगाह कर दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ को मुजरिमों की हवालगी कानून के तहत वापस लाया जाएगा। वो 2 केसेस में सजा याफ्ता मुजरिम हैं। उनकी 8 हफ्तों के लिए मशरूत जमानत थी। लंदन में नवाज शरीफ का इलाज तो दूर की बात, उन्हें एक टीका भी नहीं लगा। शहजाद अकबर मजीद बोले, हुकूमत किसी सूरत अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। अपोजिशन की डिमांड NRO+ है। अपोजिशन की बात नहीं मान सकते। कानून हर सूरत पास कराएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को लंदन की सड़कों पे दौड़ते, भागते, खेलते देखते हैं तो ये तो तय हो गया कि वो सेहतमंद हैं और वो झूठ बोल के गए। अब इस पे तो कोई दो राय नहीं रह गई। अब फाइंड आउट ये करना है कि ये झूठ में उनको किस बंदे ने हेल्प की और कैसे। नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन फरार हुए। वहां घूमते फिरते देखकर यकीन हो गया उनकी सेहत अच्छी है। मौन ने खुसूसी शहबाज गिल की भी तनकीद। न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, उनके साथ फिरने वाले डॉक्टर की भी तहकीक की जानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मरियम नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ और कज़न हमजा शहबाज की सियासत का धड़न तख्ता करना चाहती हैं। मरियम सफदर बुलेट प्रूफ गाड़ी जानबूझकर लेकर आईं और ड्रामा रचाया। आरिफ शरीफ फैटिफ कानून साजी में रुकावटें खड़ी कर रही है। बोलना बंद करें। जिन मंसूबों पर आप आज तक तख्ती लगा रहे हैं वो नवाज शरीफ का तोहफा है। नवाज शरीफ ने, अगर शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो क्यों नहीं साबित करते? क्यों नहीं अदालत में सबूत लाते? क्यों अदालतों से भाग जाते हैं? खुद NRO पर चलने वाले वजीर आजम कहते हैं NRO नहीं दूंगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत को कारकर्दगी पर सवाल उठने पर नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है। शहबाज शरीफ और नून लीग को मनी लॉन्ड्रिंग से ना डराएं। एहसन इकबाल बोले, लंदन के मौलजीन किसी महकमे के कहने पर सर्टिफिकेट्स नहीं देते। अगर हुकूमत समझती है कि धोखा हुआ तो वजीर आजम, सूबाई वजीर सेहत और मुशीर सेहत इस्तीफा दें।
हुकूमत को नवाज शरीफ की वापसी की तकलीफ ज्यादा होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हुकूमत अदालत में जाए कोई बात नहीं, शरीफ खानदान पहले से अदालतों का सामना कर रहा है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ और नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच 1 सितंबर को समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ और नैब ने सजा बढ़ाने की अपील कर रखी है। साबिक वजीर आजम की अपील पर आखिरी समाअत 18 सितंबर को हुई थी। नैब की फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। हुकूमत सागडार को नहीं ला सके और सलमान को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाना जो है वो आसान काम तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश है कि वो वापस आए। नवाज शरीफ इतना भोला नहीं है कि शहबाज शरीफ वाली वो गलती करेगा। शहबाज शरीफ की एक कुर्बानी उसके लिए काफ़ी है। ओपोजिशन थकी हुई है, दोनों पार्टियां एनआरओ की तलाश में हैं। इमरान खान को कोई खतरा नहीं, 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ इतने भोले नहीं कि शहबाज शरीफ वाली गलती करें। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस गहरे पानियों में है। मुहर्रम के बाद APC नहीं होगी, ये अपोजिशन के अपने गले पड़ जाएगी। फजलुर रहमान को नून लीग और पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं मिलेगा। थकी हुई हुकूमत ने मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दिया। मरियम नवाज के नैब में पेशी शेख रशीद। रहनुमा राना सनाउल्लाह का वजीर रेलवे शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा शेख रशीद के अवसान पर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और APC सवार है। शेख रशीद को पता होना चाहिए सिलेक्टेड वजीर आजम के पास NRO देने का इख्तियार नहीं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कराची समेत सिंध भर में तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बारिशों से पैदा सूरत हाल पर भी बातचीत। सूबाई वज़रा ने कहा सिंध के दीगर अजला में भी वफाक की जानिब से जारी कामों की रफ्तार को तेज़ किया जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी का आइंदा इजलास अगले हफ्ते होगा। शहर में मेरी वजह से नालों की सफाई हुई। मेयर कराची वसीम अख्तर का दावा, कहा बल्दियाती इदारों के लिए काम और फंड्स वफाकी हुकूमत से लेकर आया। हुक्मरानों ने शहर का बुरा हाल कर दिया। कराची को 12 साल में एक बस नहीं दी गई। KMC को कोई इख्तियार नहीं दिया गया। तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए हैं। तरक्याती कामों के हवाले से सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कल से कराची के 3 बड़े नालों पर तजावुजात के खात्मे का काम शुरू हो रहा है। तामीराती शोबे को बहुत तरजीह दी जा रही है। तामीराती सनत खुलने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म से डायरेक्टर जनरल SPD लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की ने स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने SPD की खिदमत को सराहा। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 586 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,92,174 तक जा पहुंची। मज़ीद 10 अमवात के बाद जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,231 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 10,626 रह गई। 2,75,317 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए पंजाब में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। कोरोना के 2 मरीजों की तस्दीक होने पर मखसूस जगह पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में कोरोना से मुतासर मरीजों की रिहाइशगाह और गली शामिल। महकमा सेहत के SOP के मुताबिक मखसूस गली और घर से किसी को नकल मकानी की इजाज़त नहीं होगी।
कराची में दूसरे रोज भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं दरमियानी और कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने 28 अगस्त तक बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। तफसीलात बताएंगे आफ्ताब खान। रवां साल मानसून के 5वें स्पेल के तहत कराची के मुख्तलिफ इलाकों सरजानी, गुलशन हदीद और मेमार से तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो पूरे शहर में फैल गया। इस दौरान गरज चमक के साथ फेडरल बी एरिया, दस्तगीर, गुलशन इकबाल, सदर, नॉर्थ कराची, बहादराबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन और ओल्ड सिटी एरिया में कहीं तेज और कहीं दरमियानी बारिश हुई। बारिश से पहले कई इलाकों में तुंद और तेज हवाएं चली जिनकी रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई, जबकि हद निगाह 1 किलोमीटर तक कम हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज के मुताबिक मशरकी सिंध पर मौजूद हवा का कम दबाव नमी के बायस मजबूत हो रहा है, जबकि वस्ती भारत पर मौजूद हवा का कम दबाव भी आगे की जानिब बढ़ रहा है, जिससे बारिशों के सिलसिले को तक़वियत मिल रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है शहर में 26 अगस्त तक तेज जबकि 28 अगस्त तक समुद्री हवाओं के साथ दरमियानी बारिशों का इम्कान है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद नॉर्थ कराची की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे साजिद राउफ से। जी साजिद, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, बिल्कुल मानसून के 5वें स्पेल के तहत शहर में आज दूसरे रोज भी कहीं हल्की तो कहीं शदीद बारिश हुई है। इस वक्त हम शफीक मोड़ पर मौजूद है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं यहाँ का जो मरकजी रोड है वहाँ पर दोनों जानिब जो है कई फीट पानी खड़ा हो गया, जिसके बाइस जो है दोनों सड़कों पर जो है ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर मैं आज दिन भर की सूरत हाल की बात करूँ तो खासतौर पर जो कराची का इलाका है, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, बफर जोन, यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33, सादी टाउन, ये वो इलाके थे जहां पर आज शदीद जो है बारिश हुई थी, जिसके बाद कई फीट पानी खड़ा हो गया था। खासतौर पर जो सुरजानी टाउन का इलाका था, नॉर्थ कराची का इलाका, वहां पे कई फीट पानी जो है वो घरों में दाखिल हो गया है, गलियों में दाखिल हो गया, जिसके बाद लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से 28 अगस्त तक जो है वो बारिशों की मजीद पेशन गोई की गई है, जिसके बाद जो है वो लोग जो है वो शदीद परेशान हो गए। उनका कहना था कि 2 रोज़ा बारिश में उनका ये हाल हो गया, अगर मुस्तकिल जो है 28 तारीख तक बारिश होती रही तो उनका क्या हाल होगा। जो आवाम थे, जो शहरी हैं, उन्होंने हुकाम बाला से जो है वो अपील की है कि फौरी तौर पर जो है पानी की निकासी के लिए इकदाम करें ताकि वो अपने सुख का सांस ले सके। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अब भी पानी मौजूद है और उनकी जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।